तो आज हम बात करते हैं कि बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि हमें बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट करने से कितना लाभ मिलता है या जो बताया जाता है उतना ही हमको प्रैक्टिकली मिलता है। तो हम एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। ये बात मैं लंबी अवधि के फिक्स्ड डिपॉजिट्स के बारे में कर रहा हूँ, 3 साल या 3 साल से अधिक के बारे में। उदाहरण के तौर पे 5 लाख रुपए की हम एक एफडीआर करते हैं 3 साल के लिए। लगभग 6 सवा 6% आज के हिसाब से जो है हमको ब्याज मिलता है। तो हमें जो ब्याज मिलता है उसके ऊपर हमारा इनकम टैक्स स्लैब के अंदर हम आ जाते हैं 30% में। तो हमारे को जो मिल रहा था 6% या सवा 6%, तो वो तो वैसे ही कम होकर के तकरीबन 3 सवा 3% रह गया। उसके बाद जो इनकम टैक्स देना होता है वो हमने साल के अंत में दे देना होता है, जबकि हमको ब्याज जो है वो 3 साल के बाद मिलेगा, अगर हमने वो उसको 3 साल की मियाद के लिए कराया हुआ है तो जो टाइम वैल्यू की बात होती है, जो हमको आज मिला नहीं है उसके ऊपर भी हमने आज टैक्स दे दिया, उसमें हमको जो टाइम वैल्यू का लॉस होता है, तो अगर वो 3.25% बच रहा था तो हम उसको 3% मान लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन्फ्लेशन कॉस्ट जो है वो लगभग 5 साढ़े 5% की होती है। तो 5 साढ़े 5% की अगर इन्फ्लेशन कॉस्ट है और उधर हमको 3 सवा 3% मिल रहे हैं, तो 2 सवा 2%, 2.5% तो हमारी जेब में से जा रहा है। परंतु हमें लग क्या रहा है? हमें लग रहा है ये है कि हमको 6% या सवा 6% का उसमें लाभ मिल रहा है, और जब हमारी एफडी मैच्योर होती है तो उसमें हमको उतना पैसा जुड़कर मिल जाता है। परंतु जो उसके बीच में जो उसकी लाइबिलिटीज होती हैं वो हम कंसिडर नहीं करते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि बजाय बैंक में एफडी करके हमें 3 सवा 3% और उसका जो इन्फ्लेशन का लॉस है वो बियर करने के बाद हमें अगर कुछ भी नहीं बचता है, शून्य ही मान लेते हैं, हम जीरो मान लेते हैं, तो उसको रखने से क्या फायदा। तो आज की तारीख में जो स्टॉक मार्केट का जो वॉल्यूम है और जो उसकी इन्वेस्टर्स की तादाद जो बढ़ती चली जा रही है, वो इसी वजह से बढ़ रही है कि बैंक में अब लोग पैसा रखना पसंद नहीं करते हैं, उसको स्टॉक मार्केट में डालना चाहते हैं। हाँ, रिस्क जरूर है पर मुनाफा भी अच्छा है। आप चाहें तो किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में लग जा सकते हैं, या किसी अच्छे फंड मैनेजर के साथ जुड़ सकते हैं, या आप किसी एक अच्छे कंसल्टेंट और समझदार कंसल्टेंट के साथ मिलकर अपना निवेश या इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में कर सकते हैं। वो आपको, जो समझदार लोग होते हैं, जो उनका अच्छा खासा तजुर्बा होता है बाजार का, वो ये जानते हैं कि आप पैसे कब डाले जाने चाहिए और कब निकाले जाने चाहिए, किस्त में डाले जाने चाहिए, किस्त में से बाहर निकाले जाने चाहिए। तो उनकी जो मार्गदर्शन होता है, उनका जो गाइडेंस होता है, जो उनकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उस इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली अगर आप करते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपको, अगर हम गिरी से गिरी हालत की बात भी कर लें, बहुत मिनिमाइज करके बात करते हैं कि अगर कोई आदमी, समझदार आदमी अगर आपको काम करा रहा है तो 12 14 15% आपके पैसे कहीं नहीं गए। सालाना की बात करता हूँ तो 12 14 15% सालाना भी अगर हमको मिलता है, मिनिमम से मिनिमम की अगर हम बात कर लें, तो बैंक में एफडी करने से तो बहुत बेहतर ही है। परंतु हम तो जो बात सोचते हैं कि हम बाजार में, शेयर बाजार में या स्टॉक मार्केट में हम 12 15% के लिए नहीं काम करते, हम काम करते हैं तकरीबन 25 से 30%, 40%, हमें 50% मुनाफा भी चाहिए होता है। हमारी आंख उस पर ही लगी रहती है। हम ऐसी चीज़ों को खोज कर निकालना चाहते हैं जिसमें रिस्क कम हो, और अगर कहीं रिस्क हुआ है तो हमें उसमें पर्याप्त समय मिले और हम उस समय रहते उसमें से बाहर भी हो जाएं। फिर जब मौका मिलेगा दोबारा तब फिर चले जाएंगे हम उस स्टॉक के अंदर, उस कंपनी के साथ फिर जुड़ जाएंगे। कोई ज़रूरी थोड़ी है हमने कोई उससे कोई संबंध थोड़ी बना लिए हैं, शादी थोड़ी कर ली है हमने कि भाई हमने जिस स्टॉक को खरीद लिया तो फिर उसको जीवन भर उसी के साथ रहना है, ऐसा नहीं है। तो आपको मैं ये दो वेरिफिकेशन, जो एनालिसिस है दो बातों का, एक बैंक का एफडी और एक बैंक स्टॉक मार्केट के निवेश के अंदर क्या अंतर आता है रिटर्न्स के, वो मैं आपको बात बता रहा हूँ। इसके बाद एक चीज का और ख्याल खास तौर से रखना चाहिए, स्टॉक मार्केट में उतना ही पैसा डालना चाहिए जितना आप उसको बर्दाश्त कर सकें। ओवर ट्रेडिंग नहीं करें,
लिवरेज नहीं लें। लिवरेज से मतलब होता है लोन लेकर के काम कर लेना। पर्सनल लोन ले लिया या अपने यार दोस्तों से लोन ले लिया या किसी और माध्यम से किसी और सोर्स से लोन लेकर काम कर लिया। लोन लेकर काम करने वाला काम जो है वो स्टॉक मार्केट में बड़ा खराब है। वो वापस मांगने के लिए आपके साथ कब खड़ा हो जाएगा आपको नहीं पता, और उस वक्त में आप परेशानी में आ जाएंगे। और अगर बाजार में कहीं कोई हरकत कर दी, आपने लोन लिया हुआ है और कोई हरकत कर दी, तो अगर आपने ब्रोकर कंपनी से लिया हुआ तो वो आपका माल भी बेच देंगे। तो इसलिए आपके पास में जो कैपिटल हो, अपने कैपिटल से काम करिए। किसी समझदार और अच्छे फंड में निवेश करिए या किसी कंसल्टेंट के साथ जुड़ करके डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करिए, आपको बहुत अच्छे मुनाफे मिलेंगे, बजाय इसके कि एफडी को हम बैंक में करें। मेरी बात आपको समझ में आई होगी। कोई सवाल इससे संबंधित हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे।